हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज का एपिसोड नंबर 32 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नागी का फर्स्ट लव उससे मिल चुकी थी और वो एक साथ भी थे। अब नागी उसे घर छोड़कर अपने घर जाता है। बेसिकली वो रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उसके आगे खाना रखा होता है। उसके डैड योहेई उससे पूछते हैं, क्या हुआ नागी, तुम्हें आए हुए बहुत टाइम हो गया है, अभी तक तुमने खाना स्टार्ट नहीं किया। नागी कोई आंसर नहीं देता। फिर योहेई पूछते हैं, तुम एआई को घर छोड़ के आए हो, इतने दिन बाद उससे मिलकर कैसा लगा। और नागी बताता है कि एआई के जापान आने का रीजन मैं हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहती है। और योहेई नागी के टेबल से खाना उठाकर दूसरी टेबल पे रखते हुए उससे पूछते हैं, क्या ये एआई ने तुमसे कहा। नागी कहता है हाँ, और योहेई टेबल को फेंकते हैं और नागी को एक जोर का मुक्का मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारे जैसे लोग जो एंगेजमेंट को इग्नोर करते हैं किसी कचरे से कम नहीं होते। नागी कहता है, आप जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। योहेई कहता है, अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट करनी है तो अपने फिस्ट से करो। और नागी कहता है, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वो एक पंच मारता है, पर योहेई उसे अपने हाथों से रोक कर कहते हैं, लगता है तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तुम कमजोर होते जा रहे हो। और फिर नागी 2-3 बार और ट्राई करता है पर कोई फायदा नहीं होता। योहेई हर बार पंच को रोक लेते हैं और नागी को काउंटर पंच मारते हैं। और फिर वो कहते हैं, मैं मसल ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसलिए मैंने वेट पहने हुए थे। और अब वो वेट को उतार देते हैं और कहते हैं, चल आजा बेटे। और फिर नामी आती है और रेस्टोरेंट की हालत देखकर वो दोनों को मारती है और कहती है, जो गंदगी तुम लोगों ने फैलाई है उसे साफ करो। और वो चेयर पे बैठती है और नागी से बोलती है, मैंने तुम्हें ऐसे तो बड़ा नहीं किया था जो दूसरों को रुलाए। ये बात सुनकर नागी को याद आता है कि बचपन में जब एआई रो रही थी तो वो कुछ नहीं कर पाया था। और वो सोचता है, पर इस बार मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं खुद को इसमें झोंक दूंगा। और फिर नामी कहती है, नागी एक स्मूथ ऑपरेटर है। वैसे ऑपरेटर का मतलब जो ज्यादातर इस एनिमे में यूज हो रहा है वो है कि उसकी शादी किसी से भी करवा दो, सब स्मूथली हो जाएगा। और आगे वो कहती है, नागी किसे चूज करेगा। और फिर नागी वहाँ से बाहर आता है और रात के आसमान में देखता हुआ कहता है, अब जब इन्होंने बोला है तो मुझे याद आया, मेरे पास 4 ऑप्शंस है, हीरो, एरिका, साची और एआई। वो कहता है, क्या ये मेरा पॉपुलर पीरियड है? नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर नागी के डैड मतलब योहेई उसके पास आकर उसे सॉरी बोलते हैं उस पे हाथ उठाने के लिए। नागी कहता है, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। और फिर वो रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करवाता है और लेट नाइट एरिका के घर जाता है। एरिका उसी का वेट कर रही होती है। वो कहती है, तुम लेट हो। नागी कहता है, हाँ, वो मैं अपने पेरेंट्स के घर रुक गया था। फिर एरिका कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर वो भी नागी को एक पंच मारती है और कहती है, तुम सबसे बुरे हो, तुम हीरो को पसंद करते हो तो एआई से मैरिज का क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा फियांसे एक धोखेबाज होने के साथ साथ कन्फेशन मॉन्स्टर भी है। वहाँ बैठे मत रहो, कुछ बोलो भी। पर फिर एरिका सॉरी कहती है। वो कहती है, मैंने जो भी डैमेज किया उसके लिए मैं पे कर दूंगी, पर मेरे पास कैश नहीं है, क्या मैं कार्ड यूज कर सकती हूँ? बेसिकली वो नागी को जो चोट पहुंचाई है उस डैमेज की बात कर रही थी। नागी कहता है, जैसा बाप वैसी बेटी, सब कुछ पैसों से सॉल्व करना जानती है, पर तुम रिलेशन को इससे सॉल्व नहीं कर सकती। और वो एरिका को टॉवल फोल्ड करने के लिए कहता है और एरिका टॉवल्स को फोल्ड करते हुए नागी से पूछती है, तुम एआई को पसंद करते थे ना? नागी कहता है, हाँ, एलिमेंट्री स्कूल में, पर फिर वो कहीं और शिफ्ट हो गई थी। फिर एरिका कहती है, तो तुम ये कह रहे हो कि अब तुम उसे पसंद नहीं करते, या फिर तुम हीरो और एआई दोनों को पसंद करते हो? क्या ये पॉसिबल भी है? फिर नागी एरिका से पूछता है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? एरिका कहती है, ऑफ कोर्स, मॉम, डैड, एरिका, मैं सबसे प्यार करती हूँ। और तुम, क्या तुम ठीक हो? बस इसी तरह वो नागी का नाम लेकर स्टेटमेंट चेंज कर देती है। और यहाँ मैं भी कंफ्यूज हूँ कि उसने नागी को काउंट किया है या नहीं। आगे नागी कहता है, ये वाला प्यार नहीं, तुम 17 की हो चुकी हो, आज तक तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ। और फिर एरिका नागी के मुंह पे टॉवल फेंक के मारती है और कहती है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं गर्ल्स स्कूल में थी और मैंने जिनसे भी बात करी वो मुझसे बहुत बड़े थे। और फिर वो नागी से पूछती है, जब तुम किसी को लाइक करते हो तो कैसा फील होता है? नागी कहता है, ये कोई अपने फियांसे से पूछने वाली बात है? एरिका कहती है, चलो अब बताओ भी। नागी पूछता है, तुम खुश कब होती हो? एरिका बताती है, जब मैं यम्मी फूड खाती हूँ, जब मुझे क्यूट क्लॉथ्स मिलते हैं, जब मेरी फोटोज पे बहुत सारे लाइक्स आते हैं। नागी कहता है, इससे 100 टाइम्स बेटर फील होता है। एरिका सरप्राइज होती है और कहती है, ये एग्जाम्पल तो छोटे बच्चों के लिए है। नागी कहता है, मैंने ऐसे समझाया है जिससे तुम्हें समझ आ सके। बाय द वे, क्या तुम उडॉन बना रही हो? एरिका कहती है, मैं टॉवल फोल्ड कर रही हूँ। नागी कहता है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बाथ टॉवल्स को फोल्ड किया जाता है, शायद होटल में तुमने कभी इसे फोल्ड नहीं किया। और फिर एरिका कहती है, मुझे कुछ याद आया, मेरे साथ चलो।
नागी कहता है टॉपिक चेंज मत करो, तुमने अभी तक सबको फोल्ड नहीं किया है। और अगले सीन में हम दोनों को फायरवर्क्स जलाते हुए देखते हैं। एरिका कहती है ये कितने प्रीटी हैं। नागी कहता है पर फायरवर्क्स क्यों? एरिका बताती है जब हीरो यहाँ आई थी तो मैंने इन्हें खरीदा था ताकि हम सब साथ में एंजॉय कर सके। और नागी हीरो को इमेजिन करते हुए कहता है मेरे पास चांस था ये करने का, पर हम फालतू की गेम कोकुरी-सान में लगे हुए थे। गाइस कोकुरी-सा वही फॉक्स की आत्मा वाली गेम है, आपको याद ही होगा। आगे एरिका कहती है तो क्या हुआ, तुम उसे बुला सकते हो। और फिर वो कहती है नागी तुम सच में बहुत अजीब हो। नागी कहता है अब ये बात कहाँ से आई? एरिका कहती है मेरा मतलब हीरो और एआई दोनों पूरी तरह डिफरेंट है और तुम दोनों को लाइक करते हो। नागी कहता है वैसे पास्ट और प्रेजेंट की फीलिंग डिफरेंट होती है। एरिका कहती है तुम्हें थोड़ा सख्त बनना चाहिए। और नागी सोच रहा होता है एआई मेरे घर के साथ वाले घर में रहती थी, इसीलिए हम दोनों का मिलना होता रहता था, और हीरो स्कूल में मेरी राइवल है। और फिर एरिका कहती है मैं समझ गई, तुम उन सभी को लाइक करते हो जो तुमसे बात करती है। नागी कहता है मैं इतना भी सिंपल माइंडेड नहीं हूँ। फिर वो कहता है पर मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी ऐसे को पसंद कर सकता हूँ जिसने मुझसे कभी बात ना करी हो। और फिर वो फायरवर्क्स जलाते हुए सोचता है मैं इस बारे में अपने फियांसे से बात क्यों कर रहा हूँ। और तभी नागी फायरवर्क्स से डर के पीछे जाता है और एरिका से टकरा जाता है। और एरिका कहती है क्या इसका मतलब कोई दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मुझे भी पसंद करने लगोगे? नागी कहता है नहीं। फिर वो कहता है शायद हो सकता है। और एरिका कहती है बहुत फायरवर्क्स जला लिए, चलो अब सब कुछ साफ करो। और वो वहाँ से चली जाती है। और ये जितनी भी बातें हुई थी वो सारी बातें साची सुन रही थी। और वो कहती है तो क्या इसका मतलब नागी मुझे भी कभी लाइक करने लगेगा? और वो नागी के उस लव वाले आंसर पे सोचती है कि प्यार उन सभी बातों से 100 टाइम्स बेटर हैप्पीनेस देता है। और आगे वो कहती है मुझे नागी के साथ रहने में मजा और खुशी दोनों मिलती है, तो क्या इसका मतलब? और इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में साची किसी लड़के को डेट करने वाली है सिर्फ ये पता करने के लिए कि नागी को कैसा फील होता है। और उसके बाद एक बहुत अच्छा एपिसोड आने वाला है जिसमें एआई नागी को पाने के लिए एरिका को चैलेंज करने वाली है। तो आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।